नमस्कार। ज्योतिष केंद्र वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे गृह प्रवेश के बारे में। गृह प्रवेश के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, गृह प्रवेश करने वाले हैं, गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे किस लग्न में, किस नक्षत्र में, किस वार में, किस तिथि में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। आप इस वीडियो को देखकर खुद अपने गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, मैं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। अगर कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के बारे में। कौन सा शुभ नक्षत्र होना चाहिए, कौन सा वार होना चाहिए, कौन सा लग्न होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नक्षत्र के बारे में। कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र नहीं होना चाहिए। देखिए, गृह प्रवेश मुहूर्त में विशाखा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा और भरणी नक्षत्र उस दिन नहीं होना चाहिए। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो विशाखा, अश्लेषा, मघा, भरणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ये नक्षत्र जिस दिन ना हो उस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद तिथियों की बात करें तो जो रिक्ता तिथियां होती हैं, रिक्ता तिथियां और अमावस्या तिथियों में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे रिक्ता तिथियां कौन सी है, तो मैं रिक्ता तिथियां आपको बता दे रहा हूं। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को रिक्ता तिथियां कहा जाता है। यानी कि रिक्ता तिथियों में और अमावस्या तिथियों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद शुक्ल पक्ष के बारे में बात करें, शुक्ल पक्ष में अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष की बात करें तो यह बहुत ही शुभ नहीं होता, ये इसको मध्यम माना गया है। लेकिन इस पक्ष में भी आप द्वितीया, उसके बाद पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी को आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। द्वादशी और अमावस्या तिथि में कृष्ण पक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। वार के बारे में बात करें तो रविवार और मंगलवार नहीं होना चाहिए, अमावस्या तिथि नहीं होनी चाहिए। मास की बात करें, महीने की बात करें तो वैशाख, श्रवण, फाल्गुन और कुंवार महीना होना चाहिए। उसके बाद शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के बाद आपको देखना है लग्न के बारे में। स्थिर लग्न जब हो तब आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्थिर लग्न कौन सी होती है, तो आपको बता दें स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को स्थिर लग्न कहा जाता है। यानी कि वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और कुंभ लग्न को स्थिर लग्न कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, गृह प्रवेश के दिन गुरु और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, गृह प्रवेश के दिन जन्म कुंडली और राशि कुंडली के अंदर गोचर का जो चंद्रमा है, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली और राशि कुंडली जो है उसके अंदर गोचर का चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा आप सबको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। विशाखा, अश्लेषा, मघा, भरणी नक्षत्र जिस दिन नहीं होना हो उस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद अमावस्या तिथि को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ज्यादा शुभ होता है, कृष्ण पक्ष में कम होता है। कृष्ण पक्ष में आपको द्वादशी और अमावस्या तिथि में नहीं करना चाहिए। वार की बात करें तो रविवार और मंगलवार में आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैशाख, श्रवण, फाल्गुन और कुंवार महीना होना चाहिए। उसके बाद शुक्ल पक्ष होना चाहिए। स्थिर लग्न में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि होती है। जिस दिन आप गृह प्रवेश करते हैं उस दिन गुरु और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। उसके बाद जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में जो गोचर के चंद्रमा है वो 6, 8, 12 भावों में नहीं होने चाहिए। तिथियों की बात करें तो रिक्ता तिथियां और अमावस्या तिथियां
नहीं होना चाहिए। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथियां कहा जाता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। आप कभी भी गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सी तिथि और नक्षत्र होना चाहिए, उससे आप गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। जय श्री राम।